हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एटम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, एटम क्या होता है? व्हाट इज एटम? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। ठीक है, मैटर जिसको हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं। मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको मैटर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि कैसे एटम और मैटर का कंसेप्ट आया था, कैसे हमारे इंडिया में 500 BC से एटम का, जो महर्षि कनद है उन्होंने 500 BC में एटम का कंसेप्ट दिया था, फिलोसफिकल कंसेप्ट दिया था। तो एटम क्या है? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जो आपके बुक में दिया हुआ है एग्जांपल, कि जो बिल्डिंग होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? यूनिट मतलब सबसे छोटा आइटम जिससे आपका इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी ब्रिक, ईंट। सबसे छोटा तो ईंट ही होता है। ईंट रख रख के हम क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं। वॉल से फिर क्या होता है? रूम बनता है। रूम से बिल्डिंग बनता है। तो सबसे छोटा पार्ट हो गया आपका ब्रिक। उसी तरह से किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। वही एटम ही आपको जो है जुड़ के, कंबाइन होके, अरेंज होके एक बड़ा मैटर बनता है। ठीक है, नाउ साइज, उसके साइज क्या होता है? एटम के साइज क्या होता है? क्या आप इसको नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं, ये बहुत छोटा होता है। इसकी साइज नैनोमीटर में होती है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सोचो, इतना छोटा है। इसको आप जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप्स को यूज करना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखो, एटम बहुत छोटा है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जितने भी मैटर हैं ये सब एटम के कारण ही हम मैटर बनते हैं। ठीक है, एटम्स के कॉम्बिनेशन, एटम्स के रीअरेंजमेंट से ही डिफरेंट मैटर जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, वो सब एटम के आपको कॉम्बिनेशन एंड रीअरेंजमेंट की वजह से ही है। तो एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, मैटर्स के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं। वैसे आप और भी हैं लेकिन अभी आप बेसिक्स के लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये कोई भी मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एटम्स के बॉन्डिंग एंड अरेंजमेंट की वजह से। सॉलिड में क्या होता है? एटम्स आपस में बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, इसलिए वो मैटर जो है वो सॉलिड होता है। लिक्विड में लूजली हेल्ड होते हैं और गैस में फ्री होते हैं। तो ये एटम के ही बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ के कारण ये स्टेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? लाइक आपका कुकिंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुकिंग में आपके एटम्स के रीअरेंजमेंट होते हैं और रीबॉन्डिंग होते हैं। तो कुकिंग के बाद प्रोडक्ट क्या होता है? टोटली डिफरेंट हो जाता है। अब आप आलू लो, आलू को कुक करो, तो कुक करने के बाद उसका प्रॉपर्टीज और उसका टेस्ट, बाकी सब चीजें तो चेंज हो जाती हैं। तो क्यों चेंज हो रही हैं? वो एटम के ही रीअरेंजमेंट हो रही हैं और रीबॉन्डिंग हो रहा है। जैसे आपका कुकिंग हो गया, रस्टिंग हो गया। ठीक है, तो रस्टिंग में क्या होता है? रस्टिंग में भी आपका आयरन जो स्टार्टिंग में विदाउट रस्टिंग आयरन है, फिर उसके बाद वो मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से मिलकर रस्ट बनाता है। रस्ट देखो टोटली डिफरेंट होता है, जिसको जंग बोलते हैं। रस्ट जो है टोटली डिफरेंट होता है आयरन से। तो कुकिंग, रस्टिंग एंड बर्निंग में क्या है? जैसे आप एग्जांपल ले लो वैक्स का, तो बर्निंग से पहले वैक्स है, बर्निंग के बाद किस प्रोडक्ट में बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीट, लाइट। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन, वो एटम के ही रीअरेंजमेंट और रीबॉन्डिंग के कारण बन रहा है। ठीक है, नाउ फिजिकल, केमिकल एंड आपको हार्डनेस, सॉफ्टनेस की बात करते हैं। तो एटम देखो, कार्बन से ही आपका डायमंड बनता है और कार्बन से ही आपका ग्रेफाइट बनता है। दोनों सेम ही एटम से 2 प्रोडक्ट बने हैं। लेकिन आप देखो डायमंड कितना हार्ड है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। आपको उससे, ग्रेफाइट से पेंसिल बनते हैं, आपको ग्रीसिंग मटेरियल बनते हैं, लुब्रिकेटिंग मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग मटेरियल बनते हैं। तो ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट है और डायमंड कितना हार्ड है। तो ये एटम के ही बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, इससे ही जो है आपका मैटर्स के हार्डनेस, सॉफ्टनेस, उनके फिजिकल स्टेट और बाकी सब प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। तो एटम भले ही बहुत छोटा है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जो भी हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, वो सब एटम्स के ही प्रॉपर्टीज और एटम्स के ही अरेंजमेंट और बॉन्डिंग की वजह से सब चीज़ें हो पा रही हैं। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।